मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन इसी मुंबई में एक ऐसी जगह भी है जहां रात होने के बाद जाने से लोग आज भी डरते हैं। उस जगह का नाम है आरे कॉलोनी। घने जंगल, सुनसान सड़कें और अजीब घटनाओं की कहानियां। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो स्थानीय लोगों के बीच कई सालों से सुनाई जाती है। साल 2011 की बात है। मुंबई में रहने वाले दो दोस्त राहुल और अमित बचपन से ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों को रात में नई नई जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। यार आज कहीं लंबी ड्राइव पर चलता है। चल अरे कॉलोनी चलते हैं। सुना है रात में वहां का माहौल अलग ही होता है। लोग तो कहते हैं वहां भूत दिखते हैं। भूत भूत कुछ नहीं होते। आज सारी अफवाहें खत्म कर देते हैं। इतना कहकर दोनों आरे कॉलोनी की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे आरे कॉलोनी पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार अचानक खराब हो जाती है। अरे यार, कार खराब हो गई। मैंने पहले ही कहा था ये जगह ठीक नहीं है। अब क्या करेंगे? हाँ यार, रात के 2 बज रहे हैं। इस वक्त यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, पैदल चलना पड़ेगा। दोनों कार से उतर गए और पैदल चलना शुरू कर दिया। चारों तरफ घना जंगल था और रात का सन्नाटा हर कदम के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। अभी कुछ देर चलते चलते उन दोनों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। दोनों ने सोचा कि शायद यह उनका वहम है, इसलिए वे फिर से आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोबारा चलना शुरू किया, उन्हें कहीं से बहुत धीमी सी आवाज सुनाई दी। दोनों वहीं रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, यार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आई हो, जैसे किसी के पायल की छन छन सुनाई दी हो। यार कोई बिल्ली बिल्ली होगी। तू तो बहुत जल्दी डर जाता है। चल टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। वे दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलते ही उन्हें दोबारा वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज पहले से कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी थी। अमित और राहुल ने फिर से पीछे मुड़कर देखा और देखते ही दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक अजीब सा काला साया खड़ा था, जो बिना पलक झपकाए बस उन्हें ही घूरे जा रहा था। उसे देखते ही राहुल और अमित पूरी तरह से डर गए। दोनों के चेहरों का रंग एक पल में उड़ गया। उनकी सांसें तेज हो गईं और उनके पैर वहीं के वहीं जम गए। वहां उस घने जंगल के सुनसान रास्ते पर एक लड़की का साया खड़ा था। उसकी आंखें मानो बदले की आग से दधक रही हो। वो बिना पलक झपकाए बस राहुल और अमित को घूरे जा रही थी। वो दोनों आरे कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए तेजी से वहां से भागने लगे। और भागते भागते जब राहुल और अमित ने पीछे मुड़कर देखा, तो वो साया अचानक गायब हो चुका था। वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। भागते भागते उन्हें आगे एक चाय की टपरी दिखाई दी। दोनों दौड़कर वहां पहुंचे और रुक गए। राहुल, वो भूत वाली बात सच थी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यार अब क्या करें? भागते भागते मेरे पैर भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन अभी तक अरे कॉलोनी का रास्ता ही खत्म नहीं हुआ। अब क्या करें? राहुल चल, वहाँ जो अंकल चाय की टपरी पर खड़े हैं उनसे पूछते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। अंकल, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कितनी दूर है? सामने खड़े उस चाय की दुकान वाले आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल और अमित को लगा कि शायद उसने उनकी बात ठीक से नहीं सुनी होगी। उन्होंने 2-3 बार और जोर से आवाज लगाई, लेकिन फिर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया।
दोनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे उसके बिल्कुल पास पहुंचे और दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई भी नहीं था। यह देखकर अमित और राहुल के होश उड़ गए। दोनों बिना एक पल रुके वहां से पूरी ताकत से भागने लगे। भागते भागते अचानक उन्हें दूर से एक कार आती हुई दिखाई दी। इतनी रात में उस सुनसान सड़क पर किसी कार का दिखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोनों सड़क के बीचों बीच आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। जब दोनों कार से लिफ्ट लेने के लिए उसके अंदर झांकते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता। ये देखकर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और बिना एक पल रुके वहां से फिर से भागना शुरू कर देते हैं। करीब 1 से 2 घंटे तक लगातार भागते रहने के बाद अचानक राहुल और अमित की नजर दूर सड़क किनारे जलती हुई एक ढाबे की रोशनी पर पड़ी। दोनों बिना समय गवाए पूरी ताकत से उस ढाबे की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने राहत की लंबी सांस ली, क्योंकि कई घंटों बाद उन्हें लगा कि शायद अब वे सुरक्षित हैं। वहां पहुंचते ही अमित और राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उनकी ये राहत डर में बदल गई। अजीब बात यह थी कि पूरे ढाबे में सिर्फ एक ही बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उसे देखते ही दोनों के मन में एक ही ख्याल आया, कहीं ये भी उस चाय वाले की तरह उनकी आंखों का धोखा तो नहीं। डर के मारे दोनों बिना कुछ कहे वहां से वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति की भारी और गूंजती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी। अरे रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? इतनी रात का है? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि सामने बैठा बुजुर्ग कोई छलावा नहीं, बल्कि उनकी ही तरह एक साधारण इंसान था। काका जी, हम बहुत देर से आर्य कॉलोनी में भटक रहे हैं। हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। कृपया हमारी मदद कीजिए। बेटा, तुम पहले इंसान नहीं हो जो इस एरे कॉलोनी में रास्ता भटक गए हो। तुम दोनों की तरह न जाने कितने लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाशते तलाशते भटक चुके हैं। तभी राहुल और अमित की नजर फिर से उसी लड़की के साए पर पड़ी। उसे देखते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। डर के मारे अमित की आवाज कांपने लगी और उसने घबराकर कहा, काका जी, ये वही लड़की है जिसे हमने पहले भी देखा था। अब तुम दोनों चिंता मत करो बेटा, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें आर्य कॉलोनी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देता हूं। राहुल और अमित उस बुजुर्ग आदमी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। रात का घना सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। तीनों धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। तभी राहुल को ऐसा महसूस होता है जैसे पीछे से किसी के चलने की आहट आई हो। वो अचानक रुक जाता है और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां कोई भी नहीं था। न वो बुजुर्ग आदमी दिखाई दे रहा था और न ही उसका सबसे खास दोस्त अमित। कुछ पल पहले जो दोनों उसके साथ चल रहे थे वे जैसे हवा में गायब हो चुके थे। अब उस सुनसान सड़क पर राहुल बिल्कुल अकेला खड़ा था। तभी राहुल की नजर फिर उसी लड़की की आत्मा पर पड़ी। वो कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। उसे देखते ही राहुल के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। अगले पल राहुल डर के मारे वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन जैसे ही राहुल की आंख खुली, उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके पास कुछ पुलिस वाले खड़े थे। राहुल ने घबराकर अमित के बारे में पूछा। तब पुलिस ने उसे पूरी घटना बताई। पुलिस ने कहा कि अमित की लाश आर्य कॉलोनी के जंगल से बरामद हुई है। यह सुनते ही राहुल को बहुत बड़ा सदमा लगा। आज भी राहुल खुद को माफ नहीं कर पाया है। उसे हमेशा यही पछतावा रहता है कि अगर उसने उसी समय आर्य कॉलोनी जाने से मना कर दिया होता तो शायद आज उसका सबसे अच्छा दोस्त अमित जिंदा होता।